नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर सरकार एक्शन में, निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित करने की योजना। जी हां दोस्तों, भारत गेहूं के बाद चीनी को लेकर एक्शन में दिख रहा है। सरकार 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात को प्रतिबंधित यानी कि सीमित करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्र ने मंगलवार को बताया कि भारत घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए चीनी निर्यात को सीमित करने जा रहा है। इस सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित किया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस खबर के आने के बाद चीनी कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, समलैंगिकों से फैल रहा है मंकी पॉक्स। डब्ल्यूएचओ ने कहा समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की ज्यादा संभावना। अब तक 15 देशों में पहुंची बीमारी। दोस्तों, मंकी पॉक्स के 15 देशों में 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा दावा किया है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि यूरोप में हाल ही में हुए बड़े सोशल इवेंट्स में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए यह बीमारी समलैंगिक पुरुषों में फैलने की आशंका है। डब्ल्यूएचओ के एडवाइजर डॉक्टर डेविड हमने न्यूज एजेंसी एपी से बातचीत में बताया कि समलैंगिक पुरुषों में मंकी पॉक्स के संक्रमण फैलने की वजह है स्पेन और बेल्जियम में हुई 2 रेव पार्टीज हो सकती है। रेव पार्टी एक ऐसा इवेंट होता है जहां नाच गाने और खाने पीने के साथ ड्रग्स और संबंध बनाने का भी इंतजाम होता है। उधर दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स एनरिक रुइज एस्कोड्रा का कहना है कि हाल ही में हुए एक गे प्राइड इवेंट के बाद अब तक मंकी पॉक्स के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस इवेंट में करीब 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए अधिकारी मंकी पॉक्स और इवेंट के कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भगवंत मान ने अपने मंत्री को किया बर्खास्त। भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपने ही मंत्री पर बड़ा एक्शन लिया है और पद से बर्खास्त कर दिया है। भगवंत मान ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, यह नियम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब गर्दन कट जाएगी लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। आप प्रमुख केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ में कही यह बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ की। भगवंत मान ने विजय सिंगला को बर्खास्त करते हुए कहा कि वह अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1% का कमीशन मांग रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, आप पर गर्व है भगवंत मान, आपके इस फैसले से मेरी आंखें नम हो गई। पूरा देश आज आम आदमी पार्टी पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, भगवंत मान ने सिंगला को बर्खास्त करने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम कायम करने के लिए हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलते ही तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। वैसे दोस्तों, शायद ही देश में यह पहला मामला हो जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एफआईआर और बर्खास्तगी का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी पर एक और याचिका। मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग, कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, वाराणसी के मां श्रृंगार शोरी ज्ञानव्यापी प्रकरण के बीच मंगलवार को एक और याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में भगवान आदि विश्वेश्वर विजय मान के नाम से यह याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अनुमति दे दी है। मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट, भारत में मिला ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का दूसरा मरीज। 24 घंटे में 1135 नए केस आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन BA.5 वेरिएंट का दूसरा मरीज मिला है। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला यह शख्स 1 मई को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गुजरात के वडोदरा पहुंचा था। 29 मई के इस व्यक्ति के बारे में वडोदरा नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल ने कहा कि कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वह 10 मई को न्यूजीलैंड निकल गया था। जिन्होंने
जीनोम सीक्वेंसी के लिए टेस्ट सैंपल गांधीनगर की लेबों में भेजा गया था। मंगलवार को रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा हुआ। इधर देश में अभी भी रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 1135 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1268 मरीज ठीक हो गए। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अभी 13,636 मरीजों का इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.31 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4.25 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वेदर अपडेट। उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश का कहर, 39 की मौत। इन राज्यों में आज भी तेज हवा के साथ पड़ेगी बौछारें। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव से तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि जैसे राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोस्तों, आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ राज्यों में आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलें हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक ओडिशा के कई स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली की चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी आज अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से भीषण गर्मी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को करेंगे चेन्नई हैदराबाद का दौरा। 31,000 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी चेन्नई में कई रेल योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी लागत करीब 31,400 करोड़ है। दोस्तों, ये सभी परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने चेन्नई दौरे पर रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे, तो वहीं भविष्य के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे, जिनकी लागत 21,400 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हार्दिक पटेल का कांग्रेस से सवाल, आपको भगवान राम और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? पार्टी नेता अनाप शनाप बयान देते हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल अब पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुत्ते राम मंदिर की ईंटों पर पेशाब करते हैं। कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है? कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोविड-19 गाइडलाइंस, टूरिस्ट के लिए अब जरूरी नहीं होगा मास्क। इस देश में एंट्री पर आरटीपीसीआर टेस्ट भी अनिवार्य नहीं। जी हां दोस्तों, इजराइल सरकार ने सोमवार को कहा कि विदेशी पर्यटकों को देश में एंट्री करने के लिए अब कोविड-19 की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पर्यटन मंत्रालय के भारत स्थित कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इजराइल के लिए रवाना होने से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरने की जरूरत को 20 मई से हटा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि यात्रियों को अब भी इजराइल के लिए प्रस्थान से 48 घंटे पहले पूरी ट्रैवल हिस्ट्री पेश करनी होगी। इसके साथ ही सोमवार से इजराइल आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता को भी हटा लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सभी देशों ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हाल ही के महीनों में संक्रमण की संख्या घटने के साथ कई देशों ने यात्रियों के लिए महामारी संबंधित नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज कितना महंगा हुआ सोना और चांदी, जल्दी से जान लीजिए ताजा दाम। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.02% यानी कि 9 रुपए की मामूली तेजी के साथ 50,916 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों, चांदी वायदा भी सिर्फ 0.03% यानी कि 18 रुपए की तेजी के साथ 61,321 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की बात की जाए तो इसके अनुसार हाजिर बाजार में सोना उच्चतम शुद्धता वाला 51,317 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी 62,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। सोने की हाजिर कीमत 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गई, जबकि इसी अवधि में चांदी की कीमत 2,200 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स से बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ ने सेफ संबंध बनाने को बताया जरूरी, वैक्सीनेशन पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गया है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के प्रसार को थामने के लिए कोरोना जैसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर सुरक्षित यौन संबंध बनाने और साफ सफाई का ध्यान रखने भर से लगाम लगाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मंकी पॉक्स के सुरक्षा के लिए तत्काल वैक्सीनेशन, सप्लाई और एंटीवायरल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएचओ की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के सीडीसी ने कहा है कि उसने मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए जेनोस वैक्सीन के टीके जारी किए हैं। साल 1958 में अफ्रीका में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था, फिर इसके बाद बीमारी को एंडेमिक घोषित कर दिया गया था। फिलहाल दोस्तों यह बीमारी 15 देशों में फैल चुकी है और इसका कारण माना जा रहा है गे लोगों के बीच में संबंध बनाना।